का स्वागत है। और आज हम लोग काफी लकी हैं कि 391 एपिसोड में हम लोग हैं। और देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था खेल खेल में सेशन को, और आज 1 साल से ज्यादा हो गया। और हर दिन हम लोग 10 मिनट 15 मिनट लर्न करते हैं। कभी हम लोग एक्सरसाइज के बारे में सीखते हैं, कभी हेल्थ के बारे में सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं। और हर आदमी सीख कर लोगों को सिखाते भी हैं। तो आज के 391 एपिसोड में हम लोग इस एपिसोड को और बेहतर से बेहतरीन बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे डेंटल केयर के बारे में। और इसको बताने के लिए हम लोग के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त और बाय प्रोफेशन वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं कटिहार के, योगाचार्य भी हैं, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो उनके साथ मिलकर बहुत सारा चीज हमको जानने और सीखने का मौका मिल रहा है। आज हम सारे लोग मिलकर सीखेंगे कि ऐसे अपने अपने दांतों की हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं, अपने स्माइल को कैसे और बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप सारे लोगों के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर शुभम भारद्वाज सर फ्रॉम कटिहार। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। आ, आज का जो टॉपिक है डेंटल हेल्थ। शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि डेंटल हेल्थ जरूरी है क्यों। मतलब अन्यथा क्या होता है, शरीर में बाकी जगह पे कुछ पेन हो जाए, बाकी जगह पे कुछ दिक्कत हो जाए, तो जा करके उसको कुछ न या ध्यान देते ही रहते हैं लगभग। जैसे कभी पेट पेट से कुछ रिलेटेड परेशानी है तो कुछ नींबू ले लिया या ऐसा कुछ करते रहते हैं। लेकिन दांत एक ऐसा चीज है जो दिन भर खाने को 3 टाइम 4 टाइम चबाना, कई लोग तो दिन भर मंचिंग करते रहते हैं, तो उसको भी चबाना, उसको आप तक पेट तक पहुंचाना, क्योंकि भाई आपका जो पाचन का प्रक्रिया है वो शुरू ही दांत से हो जाता है। आप जैसे ही निवाला मुंह के अंदर डालते हैं वहां से दांत शुरू हो जाता है। तो डेंटल जो हेल्थ है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। और जरूरी क्यों है? दांत खाने को जब तक पीसता नहीं है तब तक वो खाना नीचे जाके डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। यानी आपके डाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो दांत से चालू होता है। और अगर वो किसी भी खाने को हम जब ऐसे ही घोट जाते हैं तो क्या होगा? अगर आपके मुंह के अंदर दांत नहीं है किसी भी कारण से, चाहे वो रोगवश हो या मिसिंग हो, तो खाना को खाना पिसेगा नहीं और वो उसका पाचन का प्रक्रिया जो वो हैम्पर हो जाएगा। तो पाचन की प्रक्रिया ताकि वो सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए वो जरूरी है। दूसरा, हमारा जो पाचन का प्रक्रिया आपको पता होगा, अभी जो रीसेंट रिसर्च है उसके अंदर जो गट है, यानी हमारा जो जिस गट के अंदर पेट आ गया, स्टमक आ गया, पूरा आंत वगैरह हर चीज आ गया। तो अगर आपको पता होगा, इसका गट का और ब्रेन का ये दोनों का एक रिलेशन है, क्योंकि कुछ जो नर्व्स है वो सीधे यहाँ से ब्रेन की ओर जा रहा है। तो अगर आपके पेट में कुछ परेशानी है तो उससे भी आपको एनजाइटी या स्ट्रेस इस प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है। तो यानी आपका अगर पाचन का प्रक्रिया हैम्पर है, अगर पाचन के प्रक्रिया में कुछ दिक्कत है, तो आपका मेंटल जो हेल्थ है वो भी अफेक्ट हो जाता है। यानी आपका जो डेंटल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है एक दूसरे से रिलेटेड भी है। यानी ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं बस दांत का ध्यान नहीं रखा तो चलो चल जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा, दांत में अ, वैसे तो क्या होता है, डेंटल पेन ऐसा चीज है, कई बार कंपेयर करते हैं कि जो प्रेगनेंसी डिलीवरी का जो पेन होता है, लेबर पेन जिसको बोलते हैं, और जो डेंटल पेन, दोनों को इक्वेट किया गया है मेडिकल साइंस में। मतलब ऐसा मानते हैं कि दोनों एक ही जैसा होता है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मतलब लेबर पेन को भी सहा नहीं जाता है, वैसे ही डेंटल पेन भी लोगों से सहा नहीं जाता है, लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो इरिटेटिंग पेन होता है, इरिटेट करने वाला, आपको परेशान करने वाला दर्द होता है डेंटल पेन भी। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या दांतों में बीमारी हो सकता है। अगर दांतों की बीमारी के बारे में
अगर बात करें तो सबसे पहले है ये कि ब्रश अच्छे से अगर हम नहीं करते हैं, 2 टाइम ब्रश करना अगर ये नहीं करते हैं, तो उससे पायरिया का समस्या शुरू हो जाता है, जिसके कारण बदबू आना, या मसूड़े से खून निकलना, मसूड़ों में दर्द होना, है ना। ये बहुत जरूरी है कि दांतों का 2 टाइम ब्रश किया जाए और उसको साफ रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए। अच्छा, इसी के वजह से अगर आपका दांत स्वस्थ नहीं है, अगर मसूड़ा स्वस्थ नहीं है, तो समझिए वो बैक्टीरिया का घर है, चारों तरफ जर्म्स बैक्टीरिया आके बैठता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, और दांत के परत को, जो सबसे ऊपरी परत होता है जिसको इनामल भी बोलते हैं, वो इनामल का क्षय होना शुरू हो जाता है, वहां से केरीज होना शुरू हो जाता है, कैविटी होना शुरू हो जाता है। एक बार कोई कैविटी हो गया छोटा सा भी, आपको पता है बैक्टीरिया के लिए वो रहने का घर हो गया, आपने अपने मुंह के अंदर, दांत के अंदर बैक्टीरिया को अब स्थान भी दे दिया है। बैक्टीरिया, तरह तरह का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, और कुछ को एरोबिक एनारोबिक बोलते हैं, जो ऑक्सीजन पे सरवाइव करते हैं, कुछ नहीं ऑक्सीजन पे मतलब विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर लेते हैं। तो डेंटल केरीज जैसे ही आपको हो गया, एक बार कैविटी हो गया, तो उसके अंदर दोनों प्रकार के बैक्टीरिया आके बैठ गए। फिर शुरू होता है उसका और घुलना, जैसे वो एंजाइम्स और सिक्रिएट करते हैं धीरे धीरे, एक दांतों पे एक परत जम जाता है, आपने आपने भोजन किया, उसका एक परत जम गया, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया आ गया, यूं करते करते दांतों का क्षय और शुरू हो जाता है। एक बार दांतों के अंदर जो कैविटी है, वो अगर धीरे धीरे दांतों के नस तक अगर पहुंच जाए, तब आपको शुरू होता है या तो पानी लगना, ठंडा गरम, या दांतों में दर्द शुरू हो जाना, ये 2 चीज होता है। अगर हम दांतों के क्षय होने के टाइम पे उसको पहले ही अगर उसी समय फिलिंग करा लें, क्योंकि वो आपको सिम्टम्स मिल जाएंगे। सिम्टम्स में क्या होगा, अगर कहीं पे कैविटी है तो वहाँ खाना फंसना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, बॉडी इन्फॉर्मेशन दे देता है, भाई कुछ ना कुछ करो इसके लिए। तो दांतों का क्षय वैसे हम पहचान लेते हैं कि भाई खाना फंसना शुरू हो गया, तो उसी समय अगर इंटरवेंशन करके उसको अगर भरा दिया जाए, उसको फिलिंग करा लिया जाए, तो आगे और क्षति होने से बच जाता है। लेकिन सपोज किसी कारणवश, वही इग्नोरेंस प्रॉब्लम है हमारा, कि जब तक चलो जहाँ काम चल रहा है तो हम लोग काम चलाते रहते हैं। तो अगर ऐसा है कि भाई कहीं कभी दांतों के क्षय होने होते होते पेन हो गया, या पानी लगना शुरू हो गया, तब भी आज इलाज उपलब्ध है, सक्सेसफुल इलाज उपलब्ध है, इसको कहते हैं आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के भी दांत को बचाया जा सकता है। अच्छा, कुछ कई बार क्या होता है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, सपोज उनके दांतों में एकदम ब्लैक एक लेयर जमा हुआ है, वो 2 कारणों से हो सकता है। या तो भोजन, या दूसरा है कि जो पान वगैरह खाते हैं, जो टोबैको च्युइंग करते हैं, उनके दांतों में भी आपको उस प्रकार का लेयर मिल जाएगा, काला पूरा बैठा हुआ। तो अगर कारण कुछ भी हो, इसको भी साफ कराते रहना बहुत जरूरी है, वर्ष में, 1.5 वर्ष में एक बार क्लीनिंग कराना। जैसे हम क्या करते हैं, हर दिन झाड़ू पोछा लगाते हैं, हमारा घर स्वच्छ ही रहता है, परंतु फिर भी ऐसा एक बना लिया है कि भाई एक धार्मिक कार्य ये है, साल में चाहे दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो, इस टाइम पे एक बार रगड़ रगड़ के पूरा साफ करते हैं, एक एक मूर्ति को उठा के इसको चारों तरफ, एक दीवार स्विच तक को भी हम क्लीन करते हैं, है ना। एक एक ट्रेडिशन बना लिया, एक ट्रेंड बना लिया है। क्यों, ऐसा मान के चलते हैं भाई, कितना भी झाड़ू पोछा लगा लो, कुछ कोना तो कहीं रह जाएगा, है ना, एक बार जम के साफ करना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से दांतों का भी यही सेम है। दिन अगर हर दिन ब्रश करना, 2 टाइम ब्रश करते हैं, गुड। फिर भी वर्ष में एक बार कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पे आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है, तो वैसा होते हुए अगर मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी मेंटेन अगर नहीं करते हैं आप, कभी छूट गया, इस कारण से भी कई बार ऐसा कोना दांत में बच जाता है जहाँ पे ऐसा गंदगी रह जाता है। तो उस गंदगी को भी वर्ष में एक बार अपना क्लीन कराते रहना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी क्या है, जैसे दांतों पे जो लेयर हमको दिखता है, कई बार पेशेंट आके कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये गंदगी नहीं है, बस
पानी जो है ना, वो पानी हमारा खराब है। जैसे मैं पावर हाउस रोड में रहता हूँ, तो यहाँ का पानी तो क्या ही बताऊं। मतलब येलो पानी है, टंकी के अंदर एक पूरा एक परत जम जाना इतना मोटा, जिसको वर्ष में एक बार सफाई कराना होता है। तो आयरन या पानी में आयरन होना एक समस्या है, हो सकता है वो किसी भी चीज उसको, उस कालेपन को बढ़ाता, परंतु वो परत केवल आयरन का नहीं है। अगर आयरन का परत है तो फिर बहुत अच्छी बात है फिर कि आपके दांतों को आयरन मिल रहा है ना, पूरे ओरल कैविटी में आयरन है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल आयरन नहीं होता है ना। हम ऐसा मान के चलते हैं ब्लैक एक परत है तो आयरन है। तो उस लेयर को भी हटाना बहुत जरूरी है। वो क्या है, जैसे आप कोई भी चीज स्टिकी फूड खाते हैं आजकल, देखिए हमारा जो फूड हैबिट है, फूड हैबिट थोड़ा चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें क्या है, आप देखिए अभी छोटे छोटे बच्चों को भी डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ता है दांतों को निकलवाने के लिए। अन्यथा हमारे बचपन में हम कभी नहीं गए डेंटिस्ट के पास दांत निकलवाने के लिए। और उसका कारण ये होता था कि पेरेंट्स क्या करते थे, हाथ में एक बड़ा अमरूद पकड़ा दिए, एक पूरा गन्ना पकड़ा दिए, अब उसी दांत से उस गन्ने को भी छील रहे हैं, अमरूद भी तोड़ रहे हैं। तो क्या होता था, दो जो दांत समय पे टूटने वाला है, सपोज किसी कारणवश अगर वो नहीं टूट रहा है, तो हार्ड फूड का समय समय पे चबाने से क्या होता था, रूटीनली वो दांत जो है वो समय पे गिर जाया करता था। अभी क्या होता है, जो भी फूड हम खाते हैं ज्यादातर सॉफ्ट फूड खाने लगे हैं। अगर हम सेब भी खा रहे हैं तो उसको कट करके खा रहे हैं, अमरूद भी खा रहे हैं तो कट करके खा रहे हैं, हार्ड स्ट्रक्चर ही निकाल देते हैं, है ना। मतलब ग्राइंडिंग और कटिंग ये हमारा बढ़ गया है, और फूड जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। उसके वजह से क्या हुआ है, बच्चों का क्या हो रहा है, जो अभी 2 से 10 साल के बीच में है, 12 साल के बीच में, वो डेंटिस्ट के पास विजिट कर पा रहे हैं क्या, दांत टूट ही नहीं रहा है, हिल रहा है परंतु निकल नहीं रहा है। उसके कारण क्या होता है, दांत गलत जगह से आ जाना। क्योंकि अगर दांत सही समय पे दूध का नहीं टूटा, तो दांत जो परमानेंट चौवा होता है वो कहीं और से निकल के बाहर आ जाता है। तो फिर उसको पिन लगा करके, ब्रेसेस लगा करके उसको ठीक करना, ये सब होता है। तो ये इसका तादाद बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसा अभी ट्रेंड ट्रेंड देखने को मिल रहा है मेरे को क्लिनिक्स में, पेशेंट्स का जो है। तो ये है दोस्त, अब ये मतलब फूड हैबिट भी आपके डेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है, आप क्या खाना खाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ चीज को नजरअंदाज करते आते हैं, जैसे चाय। धड़ल्ले से हम दिन में आराम से कुछ तो सुबह, मतलब सुबह शुरू होते हैं, सुबह चाहिए 8-6 बजे चाहिए, एक 10 बजे चाहिए, एक 3 बजे चाहिए, इस प्रकार का भी रूटीन होता है। आपको पता है, अ, चाय के अंदर शुगर जो हम लेते हैं, ऐसे स्वीट सब्सटेंसेस का क्या होता है, दांतों पे चिपकने का टेंडेंसी होता है। स्वीट चीज कहीं आप देखें ना, हाथ जो होता है वो उसमें एक ग्लू सा हो जाता है। अगर आप चीनी को छूते हैं, कोई भी मीठा चीज आपके शर्ट पे या कहीं पे गिर जाए, तो क्या वहां पे एक ग्लू सा बन जाता है। वैसा ही दांत के साथ भी है, आप कोई भी मीठा चीज ऐसा लिए जो स्टिकी है, आजकल बर्गर पिज्जा वगैरह का ट्रेंड बढ़ना, वो भी वही है, सब स्टिकी फूड्स है। यानी दांत के ऊपर एक परत जैसा आपके पास जम जाता है। तो चाय को भी इसके लिए नजरअंदाज किया जाता है, भाई दिन भर में इतना चाय पीते हैं। अच्छा, मैं किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैंने अभी इधर ही रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ा कि चाय भी हेल्थ के लिए जरूरी है। मतलब चाय से भी कुछ को हेल्थ मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। आप गूगल कीजिएगा कि टी इज गुड फॉर हेल्थ। इज आप गूगल कीजिए, इज टी गुड फॉर हेल्थ, तो आपको रिसेंट रिसर्चेस मिलेगा कि हाँ, कई लोगों इसके कारण स्ट्रेस और इन सब से बाहर आ रहे हैं, मतलब लिटरली। और कुछ तो शरीर के अंदर के फंक्शन के बारे में भी लिखा हुआ था कि वो टी के अंदर जो टैनिन जो केमिकल होता है, वो उसको मतलब हीलिंग कराता है बॉडी के अंदर। तो ठीक है, हर चीज का एक अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चाय के साथ समस्या ये है कि अगर आप चाय पीते हैं दिन भर में, तो उसमें जो स्वीटनेस है या जो शुगर है वो आपके दांतों पे आकर चिपक गया। अब लेटेस्ट नॉट पुट ब्लेम ओनली ऑन द टी, कि भाई सारा का सारा ब्लेम टी पे है। आप दिन भर में कोई भी ऐसा स्टिकी फूड खाते हैं जो दांतों पे चिपकने का जिसका टेंडेंसी है, वो आप खाए। अगर आप
माउथ रिंस नहीं करते हैं उसके बाद, खाकर छोड़ दिया, कई बार ऐसा बाहर जब रहते हैं तो ऐसा होता है, तो तुरंत ही क्या होगा, एक लेयर जम जाएगा आपके दांतों के ऊपर। बैक्टीरिया के लिए पार्टी का टाइम आ चुका है भाई, दांतों पे पूरा भोजन है, आएंगे। अच्छा, माउथ में ऑलरेडी आपके बैक्टीरिया है, आप चाहें अथवा ना चाहें, तो उनको जैसे ही सबस्ट्रेटम मिल गया, एक दूसरे को सिग्नल पहुंचा दिया, भाई आज पार्टी है, अभी पार्टी चलने वाला है, आके एक लेयर उसके ऊपर बन गया। फिर आप दूसरे दिन खाए, उसका एक लेयर, फिर अगेन बैक्टीरिया का लेयर, फिर खाना बैक्टीरिया, खाना बैक्टीरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं, कैलकुलस एंड स्टेन्स, ऐसा हम डेंटल टर्म में बताते हैं। वो लेयर जम गया, उस लेयर को क्लीनिंग कराना वर्ष में बहुत जरूरी है। अगर उसको क्लीन नहीं कराएंगे तो क्या होगा, जहां बैक्टीरिया है, जहां पे कीटाणु है, आप समझ जाइए वहां पे कुछ ना कुछ क्षय जरूर हो रहा होगा, है कि नहीं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया अपने बॉडी के लिए अच्छा भी है, ये हम जानते हैं। अब आपको पता है, आपका जो आंत है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, मतलब वो हमारे पूरे बायोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इनर जो बायोलॉजी है हमारा उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसलिए कई बार पेट खराब होने की समस्या हो जाए तो हम लोग प्रोबायोटिक बैक्टीरिया दे देते हैं कि भाई चलो ये खाओ, तुम्हारा हो सकता है ना। एंटीबायोटिक के साथ भी हम प्रोबायोटिक देते हैं। तो अपना ये है। दूसरा, दांत समय पे ना आने के कारण, या कॉन्जेनाइटली या जेनेटिकली मिसिंग होने के कारण भी दांत इधर उधर आना, उबड़ खाबड़ होना, ऐसा होता है। इसको भी समय रहते ठीक करा लिया जाए तो अच्छा है। जैसे बच्चों में, जब बच्चे 13 वर्ष के हो जाते हैं, तो उस समय दांतों को अगर टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है, तो उसको उसी समय पे इंटरवेंशन करके ठीक कराया जा सकता है। अन्यथा क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ जाता है तो आपका जो बॉडी है, जो बोन है, वो सघन होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद दांतों को मूव कराना, या तो एक तो मुश्किल होता है, दूसरा अगर करा भी देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जो इलाज 13 वर्ष में हो और जो इलाज 33 वर्ष में हो, उसमें डिफरेंस ये आता है कि अगर हो तो जाएगा 33 वालों का भी, परंतु प्रॉब्लम यह है कि वो दांत का वापस उसी प्लेस पे जाने का टेंडेंसी बहुत होता है, क्योंकि बोन सघन है। आप जबरदस्ती दांतों को खींच तो दिए, पर दांत वापस लैप्स हो जाता है, पूरा जो ट्रीटमेंट होता है वो लैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। 13 वर्ष में बोन रिमॉडलिंग हो सकता है, आप दांतों को खींच दिए, बोन फिर से रिमॉडल हो गया, तो जो आपने मतलब जो आपने ट्रीटमेंट किया वो स्टे करेगा, लैप्स नहीं करेगा, तो वो है। दूसरा, कई बार क्या होता है, बोन्स में प्रॉब्लम होता है। एक तो जबड़े में अगर जॉ में प्रॉब्लम नहीं है, केवल डेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कर दिया। पर अगर प्रॉब्लम जॉ में है, जैसे कुछ लोगों का, आप देखिए अभी रिसेंटली एस्थेटिक का बहुत महत्व बढ़ गया है। आप सभी जगह देखिए भाई, हर कोई एस्थेटिक के बारे में बात कर रहा है, जॉ लाइन के बारे में बात कर रहा है। जॉ लाइन अगर दिख रहा है तो आप हेल्दी है ना। तो अगर इन सब के बारे पे के ऊपर भी अगर ध्यान दें, तो जौ का, यानी जबड़े का आगे होना, जिसके कारण दांत बैठाने में प्रॉब्लम होना, है ना, इन सब को अगर ठीक कराना है तो एकदम टेंडर एज में कराना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप 8 9, मतलब जब एक बच्चा 9 साल का, 10 साल का है, उसी समय इसको रिकॉग्नाइज करके, प्रॉब्लम को देख करके उसी समय इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी तरह तरह का ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है डेंटल फील्ड में। उस चिन कप देना, चिन कप से बोन के ग्रोथ को वहीं पे रोकते हैं, ताकि ये नीचे वाला जो जबड़ा है वो और आगे की ओर ना बढ़ जाए, है ना। कभी कई बार ऊपर लगाते हैं ताकि ऊपर का जबड़ा आगे ना बढ़ जाए, है ना। तो आप ऐसा अनेकों केसेस देखे होंगे, कुछ लोगों का नीचे का जबड़ा आगे बढ़ा होता है, कईयों का ऊपर का आगे बढ़ा होता है, तो दांत काफी बाहर होता है ना। तो ये सब चीज भी ठीक हो सकता है। अच्छा, एक और चीज जो जो मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ भी है, और मतलब पर्सनली मैं क्या कहूँ, रिसर्च भी है, और ऐसा रिसर्च भी अवेलेबल है, वो ये है कि जो अपना जो लाइफस्टाइल में जो एक्सरसाइजेज है, वो भी आपके डेंटल हेल्थ को या मसूड़े के हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऐसा अपना एक बार और सेशन हुआ था, उस पर भी मैंने डिस्कस किया था, तो काफी लोगों को वो पहली बार वो सुनने को मिला था कि भाई अगर हम स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, है ना, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, इससे भी आपके दांत और मसूड़े पे प्रभाव पड़ता है, डिपेंड करता है। जैसे बॉडी के अंदर
अगर जितना एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है, अगर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? शरीर के अंदर कोई भी वियर एंड टीयर हो जाए, मतलब किसी प्रकार का कोई क्षति होता है, होता रहता है किसी ना किसी कारणवश, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, हीलिंग कराते हैं उसका, है ना। और जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल जमा होता है, फ्री रेडिकल बन जाता है, उसका भी अनेकों कारण है फ्री रेडिकल्स बनने का। जैसे कई प्रकार का भोजन ऐसा है जो फ्री रेडिकल्स बनाता है। तो वो फ्री रेडिकल क्या होता है, हमारे सेल के लिए काफी हानिकारक होता है और सेल के अंदर म्यूटेशन कराता है। म्यूटेशन क्या होता है? जैसे किसी आपके शरीर के किसी कोशिका को ये एक मैसेज नेचुरली प्राप्त है कि भाई तुमको अभी से 10 बार विभाजन करने के बाद रुक जाना है। उसके अंदर ये मैसेज अवेलेबल होता है। तो एक कोशिका 5 बार विभाजन करके रुक जाता है। सब कई बार क्या होता है, ये मैसेज म्यूटेशन के कारण खो जाता है। जीन में कुछ चेंज हुआ, बदलाव हुआ अचानक से सडन, और वो सेल के अंदर से वो मैसेज चला गया। तो अब क्या होगा, वही कोशिका जो 10 बार विभाजन करके रुक जा रही थी, अब वो विभाजन करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। और अगर एक कोशिका विभाजन करते जाए तो क्या होगा, अंदर एक लंप बनना शुरू हो जाएगा। तो दांतों के अंदर आपके ओरल कैविटी में अगर आप देखेंगे तो जो जितना भी ओरल कैंसर होता है उसका कारण यही है। आप कई बार जो तंबाकू खाते हैं कुछ लोग, हालांकि और अन्य कारण भी है, परंतु जो हम देखने में आता है, बार बार सुनने में आता है, सब लोग जानते भी हैं, वो है तंबाकू, टोबैको च्युइंग। चाहे वो पान के अंदर उसको लेना, चाहे अनेक प्रकार का जो पैकेट्स आता है उस प्रकार से टोबैको च्यू करना, वो क्या कराता है, आपके मुंह के अंदर जो सेल्स है, ओरल जो कैविटी के अंदर जो सेल्स है, उसको म्यूटेशन कराता है। वो फ्री रेडिकल्स कराते हैं। तो फ्री रेडिकल्स का बॉडी से हट जाना उचित है। वो कौन कराता है? एंटीऑक्सीडेंट कराता है। अब एंटीऑक्सीडेंट आप अनेकों प्रकार से बॉडी के अंदर जनन कर सकते हैं। पहला कैसा है? भोजन के द्वारा आप, जैसे नींबू हो गया, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। चुकंदर हो गया, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं। परंतु प्राणायाम, इससे भी बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पैदा होता है। तो ऐसा रिसर्चेस अवेलेबल है कि जो लोग प्राणायाम रेगुलरली करते हैं, प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं कुछ समय, आधा घंटा, उनके अंदर भी गम्स के प्रॉब्लम को होता हुआ कम पाया गया है। यानी मसूड़े से रिलेटेड होता हुआ जो प्रॉब्लम है उसको कम होता देखा गया है। और मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। मैंने अपना लाइफ प्राणायाम के अपने इंक्लूड करने के पहले और प्राणायाम के बाद देखा है। प्राणायाम के पहले जो मसूड़े का हेल्थ था, और प्राणायाम अभी मैं लगभग मैं बोलूँ तो 2008 से ऐसा प्राणायाम मैंने अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस किया। तब से मतलब मैंने प्राणायाम को कंटिन्यूसली किया है 2008 में इंक्लूड करने के बाद। और उसके बाद जो मेरा डेंटल पेरोडोंटल हेल्थ था। अच्छा, पेरोडोंटल क्या होता है? दांत के अंदर, अगर या आपके मुंह के अंदर जो टिश्यूज हैं उसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक है हार्ड टिश्यू। हार्ड टिश्यू में आ गया आपका दांत, जो बहुत हार्ड है। उसके बाद होता है सॉफ्ट टिश्यू, जिसके अंदर जीभ, गाल, गले का कुछ पोर्शन, होठ, ये सब कुछ आ जाता है। तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों को मिला करके कहते हैं पेरियोडोंशियम। तो आपका जो पेरियोडोंटल हेल्थ है वो पूरा का उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, चाहे वो फूड हैबिट हो या फिर अदर एक्सरसाइजेस हो, प्राणायाम हो। तो प्राणायाम से भी आपके गम्स पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आप पायरिया की समस्या तो आपको नहीं होगी, जो प्राणायाम करते हैं उनको पायरिया की समस्या नहीं होती है, ऐसा तो मैंने कई लोगों में देखा है। और मेरे अपने कॉलेज में एक सेमिनार जब हुआ था, तो मेरा यही मानना था कि भाई कुछ लोगों में जो लोग प्राणायाम डेली करते हैं, तो रेगुलर हैं, जैसे स्टूडेंट्स में मैंने उनको जमा किया कि भाई जो जो लोग प्राणायाम करते हैं उनका डेंटल चेकअप किया, पेरियोडोंटल हेल्थ देखा। और जो लोग नहीं करने वाले थे उनमें तो बहुत अंतर आया। तो मैंने उसको सेमिनार के रूप में प्रेजेंट भी किया था अपने थर्ड ईयर में,
तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि भाई हमने ये एंगल कभी देखा ही नहीं कि एक्चुअली में प्राणायाम वगैरह डेंटल हेल्थ को सच में अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज है। और बाकी फिर भी अगर सपोज आपके दांत आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा दांत है जो पूरा सड़ चुका है, खराब हो चुका है, उसको भी इमिडिएटली निकलवा देना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आपके मुंह के अंदर कोई एक ऐसा जो सड़ चुका है वो अगर उपस्थित है, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया के लिए वो भी एक सबस्ट्रेटम का काम करता है। वहां पे बैक्टीरिया है तो आपका पूरा जो एनवायरनमेंट है, ओरल एनवायरनमेंट है, वो क्या होगा, वो पूरा बैक्टीरिया में होगा, वो इन्फेक्टेड होगा। तो उसके कारण क्या होगा, बाकी दांतों में भी समस्या आना शुरू हो जाता है। अब मुंह के अंदर एक बैक्टीरियल इन्वायरमेंट है, तो बाकी दांतों पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके मसूड़े पे असर पड़ेगा, जीभ पे असर पड़ेगा। तो कई बार टेस्ट का लॉस हो जाना है, ऐसा भी समस्या पेशेंट्स लेकर आते हैं। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कोई दांत सड़ चुका है तो उसको, चाहे पेन हो अथवा ना हो, उसको निकलवा देना उचित है। गार्गलिंग, हमेशा गार्गल करना, जैसे गर्म पानी या सुसुम पानी, वार्म वाटर में थोड़ा नमक डाल लिया या कभी फिटकरी डाल लिया। तो हफ्ते में अपना 2-3 दिन इस प्रकार से भी माउथ को साफ करते रहना, माउथ वॉश करते रहना, गार्गल करते रहना, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी आपके दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। एक समस्या आती है अपने अकल चौवे की। अब मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपका अकल चौवा निकलवाना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम है। वो इतना हेजिटेट करते हैं, उनको लगता है भाई अकल चौवा नहीं, मेरा अकल ही निकाल रहे हैं वहां से। हमारे भाई अकल चौबे का अकल से कोई रिलेशन नहीं है। उसको अकल चौवा बस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इतना लेट आता है कि ऐसा मानते हैं कि भाई जब व्यक्ति को अकल आ जाती है तभी वो चौवा आता है। तो ऐसा नहीं कि वो चौवा है आपके मुंह के अंदर दाबेंगे तभी आपको अकल है, या उसको निकाल लिया तो अकल खत्म हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, कई लोग ऐसा लेकर आते हैं ये कंप्लेन कि भाई हम नहीं निकलवाएंगे, हमारा ये अकल चौवा है। हम बोले भाई निकलवा लीजिए, आपका अकल नहीं जाने वाला है, आप अकलमंद होंगे तभी निकलवाएंगे। ऐसा उनको एक मोटिवेट करना पड़ता है। तो कई बार उसके कारण भी समस्या होता है, चाहे ऊपर का अकल चौवा हो चाहे नीचे का अकल चौवा हो, उसके कारण भी कई बार परेशानी होता है। और अब जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है, विकास भौतिक विकास नहीं, शारीरिक विकास। आप देखिए, पहले क्या होता था हमारे फूड में, आ, जो कच्चा पदार्थ है वो ज्यादा होता था, तो हम क्या करते हैं, चबाने का खूब काम करते थे। तब क्या होता था, हमारा जबड़ा जो है वो बड़ा हुआ करता था। तो अकल चौवा तक आते आते भी पीछे बहुत स्पेस बचा होता था। यानी आपके 3 चौवा होने के बाद भी पीछे स्पेस होता था। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे शरीर का विकास होता जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, आपके जीन्स में चेंज आ रहा है, और अकल चौवा आना धीरे धीरे बंद हो रहा है लोगों में। तो समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है, जगह नहीं है जबड़े के अंदर, फिर भी अकल चौवा, अब चूंकि जीन तो अवेलेबल है, तो अकल चौवा आ जाता है। तो उसका सो जाना, यानी अकल चौवा सीधा नहीं होके ऐसे लेट कर आना, या आया तो मसूड़े से पूरा ढका होना, स्पेस नहीं है तो वो हड्डी के अंदर इम्पैक्टेड होना, ऐसा भी समस्या होता है। तो अगर वो आपको कुछ परेशानी कर रहा है तो उसको निकलवा देना उचित है। क्यों, छोड़ देने से कई बार सिस्ट की समस्या आ जाती है अंतिम दांत में। जो अकल चौवा है उसके अंदर एक सिस्ट उत्पन्न हो जाता है, फिर उसका बड़ा ऑपरेशन कराओ वगैरह वगैरह, ऐसा प्रॉब्लम्स। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जाने से उचित है कि अगर कुछ परेशानी हो रहा है तो उसको तुरंत समाप्त कर दिया जाए। तो लगभग मैंने सब कुछ शेयर कर ही दिया है डेंटल हेल्थ के बारे में। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो ऐसा स्पेसिफिक तो पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक जोरदार क्लेपिंग शुभम सर के लिए। और पता ही नहीं चला कि कैसे हम लोग 30 मिनट्स दिए, और मन तो कर रहा है कि इनको सुनते ही रहें। तो कोई टाइम का बाउंडेशन हमको लगता है कि नहीं होना चाहिए इनको सुनने में। लेकिन सर का भी काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर 5-10 मिनट हम लोग सर से बात कर सकते हैं। अगर किन्हीं का कुछ सवाल है तो आप लोग इनसे कर सकते हैं। कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रमोद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, यस। आनंद सर। यस सर, यस चैट सर। बॉक्स में एक प्रश्न ये आया है कि क्या ग्रीन टी से भी समस्या होती है। जी। ग्रीन टी में अगर आपने शहद डाल दिया है, शुगर डाल दी है, तो समस्या आएगी। पर अगर आप ग्रीन टी को ग्रीन टी की तरह ही पीते हैं तो शायद समस्या ना आए।
क्या बात है प्रमोद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुबह सुबह करके दांत के बारे में हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी दी, और फिर से माइंडसेट चेंज हो गया। मैंने हम लोग की जानकारी को भूल गए थे, तो आप सर बीच बीच में आते रहिए और हम लोग को कुछ ज्ञान देते रहिए। बहुत बहुत बढ़िया दांत। तो डॉक्टर साहब के लिए जोरदार क्लैपिंग। कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, इतने अच्छे से समझा दिए, कोई क्वेश्चन। एक सर और सवाल थैंक यू। है, जी, आरसीडी क्या होता है? हाँ, पहले तो वो RCD नहीं है, वो RCT है। तो अगर उसका फुल फॉर्म जाने तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं उसके, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दांत के अंदर क्षय हुआ और वो धीरे धीरे अगर वो सड़न नस तक जब पहुंच जाता है तो आपको पेन होना, सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। उस समय में RCT ही उसका ट्रीटमेंट होता है, अन्यथा दांत को निकाल देना होता है। तो लेकिन जब चूंकि दांत बचता है तो नेचुरल चीज को बचाना चाहिए भाई, नेचुरल चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप दांत कितना भी लगवा लें, वो दांत नेचुरल दांत को रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसके फंक्शन को पूरा पूरा नहीं कर सकता है। कितना भी हम दांत दे देते हैं, उनको पेशेंट को क्या क्या बेचते हैं, भाई बचा के रखना, इसका भी क्षय होना ही है ना, नेचुरल चीज नेचुरल है। तो RCT करके दांतों को बचाया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, दांत के कैनाल के अंदर जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन सड़न नस तक गया है, तो हम पूरे नस को पूरा क्लीन करते हैं। उसका प्रक्रिया कई क्लिनिक में 2 दिन में पूरा किया जाता है, कई में 3 दिन में पूरा किया जाता है। या दांतों में अगर पस हो गया है तो उसको आपको 3 बार 4 बार भी बुलाया जा सकता है। ऐसा सिटिंग होता है, 3 सिटिंग्स, 4 सिटिंग्स। वो या तो महीने के दौरान होगा, यानी 20-20 दिन पे, या कई बार एक ही दिन में भी होता है। तो ऐसे समझ, इसमें क्या करते हैं, पूरे नस को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद उसके अंदर एंटीबायोटिक पेस्ट डाल के उसको बंद कर दिया लगभग 10 डेज 15 डेज के लिए। 15 डेज के बाद पेशेंट को बुला करके उसके अंदर से वो पूरा मेडिकेशन निकालते हैं, उसको पूरा फिल करते हैं, फिर दांत को ऊपर से वापस वैसा ही बना दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया RCT कहलाती है। एक सर सवाल आया है, बस ये लास्ट सवाल हम लोग ले रहे हैं। किड्स के टीथ को कैसे केयर किया जाए? राइट, सबसे बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि मतलब मैं तो समझा कर थक चुका हूँ। सबसे पहले बच्चों में क्या आदत डलवाना है, 2 टाइम ब्रश करने का। और ये आदत बच्चों में तब तक नहीं आएगा जब तक वो पेरेंट्स को नहीं देखते हैं करते हुए, है ना। ये वैसी बात हो गई कि पिता बच्चे को कह रहे हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना, और कभी उनके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो बच्चे को बोल दिया कॉल कि भाई उठा के बोल दो पापा घर पे नहीं है। ऐसा चलेगा तो फिर वो झूठ नहीं, मतलब आप उसके अंदर कितना भी ये हैबिट डालने का प्रयास कर लो कि भाई झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलेगा, है ना। उसको पता है कि पापा ने भी ऐसा किया था, भाई फोन उठा के बोल दो घर पे नहीं है। तो आपको देख करके ही बच्चा सीखता है ना। बच्चा 2 टाइम ब्रश करना उसको महत्व पता होता है। तो पहले कीजिए, उसके बाद वो देखकर अनुसरण करेगा खुद ही। सपोज अनुसरण नहीं करता है, तब आप उसको बोलने लायक भी बन जाते हैं कि भाई 2 टाइम ब्रश करो, देखो हम भी करते हैं। तो 2 टाइम ब्रश कराना उचित है। दूसरा, कुछ एक मिल्क, कुछ केरीज को आप देखेंगे, जैसे ही दांत आना शुरू होता है, 7 महीने 8 महीने में दांत, छोटा छोटा दांत मोती जैसा शुरू हो जाता है। 1 साल में पूरा दांत आ जाता है, लगभग 1 साल 2 साल में। तो उन दांतों को भी क्या होता है, जब भी दूध पिया बच्चा, तो दूध पीने के बाद एक बार उंगली से उसको रगड़ जरूर देना चाहिए। उससे क्या होता है, दूध का जो कण है, दूध के अंदर शुगर होता है, ग्लूको फ्रक्टोज ऐसा शुगर्स होता है, वो शुगर भी दांतों पे चिपक जाता है। और बच्चा क्या होता है, बच्चा क्लीनिंग तो कर नहीं रहा है दोबार बार बार, तो क्या होता है, वो जो फ्रक्टोज है वो आपके, लैक्टोज है वो पूरे आपके दांतों पे लग गया, और वो फिर बैक्टीरिया के लिए अगेन पार्टी है। तो वो बैक्टीरिया आएगा और उसको क्षय कर कर देता है। तो क्या है, या तो 2 बार तो ब्रश कराना ही कराना है, साथ में जितने बार वो बच्चा खाए। तो कई बार हम अगेन जैसे ब्लेम चाय पे डाल रहे थे, वैसे ब्लेम क्या करते हैं चॉकलेट पे। ये चॉकलेट बहुत खाता है सर, इसलिए इसका दांत सड़ गया। भाई चॉकलेट तो खाता है, पर जब चॉकलेट खाता है, बच्चा ही चॉकलेट खाएगा, बड़ो बड़े लोग तो चॉकलेट खाएंगे नहीं। तो वो बच्चों के लिए बना है। तो खाने के बाद एक बार ना उंगली से उसको क्लीन करने का आदत डलवा दिया, कि भाई देखो जब भी तुम खाओ तो दांत को ऐसा मल लिया करो, एक बार साफ कर लिया करो, कुल्ला कर लिया करो। तो भी बच्चों का दांत जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम खराब होता है। वाह,
क्या बात है, एक बार जोरदार क्लैपिंग शुभम सर के लिए। इन्होंने इतना बढ़िया सेशन दिया, अपना 100% दिया। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम लोग भी बड़े बच्चे हैं, हम लोग भी इसका ध्यान रखें। और घर में जो छोटे बच्चे हैं उसका तो ध्यान रखें, लेकिन यहाँ जो बड़े बच्चे हैं उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चे का तो दोबारा दांत होगा, लेकिन हम लोग को अब दोबारा दांत होने वाला नहीं। राइट। यस। तो हम लोग दांतों को स्वस्थ रखें, क्योंकि इसी से स्माइल का हम लोगों का पता चलता है, पर्सनालिटी को ये इम्प्रूव करते हैं। और इसका महत्व तब पता चलता है जब बहुत सारे लोगों के दांत निकल जाते हैं। तो शुभम सर का एक जोरदार क्लैपिंग से एक बार फिर से थैंक यू हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर, आपने बहुत ही कीमती समय अपना निकाल के हम लोगों के लिए दिया। और हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि अपने दांत का बड़ा बढ़िया से ख्याल रखेंगे। और एक आपसे भी प्रॉमिस चाहते हैं कि समय समय पे हम लोग को याद दिलाते रहिए, क्योंकि हैं बिल्कुल तो बच्चे ही, बच्चे को याद दिलाते रहना पड़ता है कि दांत बिल्कुल कैसे बिल्कुल स्वस्थ रखना है। तो आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत जल्दी आप हम लोगों को समय दें, ताकि हम सारे लोग अपना तो ख्याल रखें ही, और हम लोग एक कम्युनिटी जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें हम लोग हर दिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो जब हम लोग अपना ख्याल रखेंगे तभी हम लोग लोगों को सलाह भी दे सकते हैं, लोगों का दांतों का ख्याल रखने के लिए। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करते हैं। और जितने भी लोग हैं, 25 लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि आप, हम और आप मिलकर बहुत सारा चीज सीखे। और जो लोग वीडियो में हैं, वो उन्होंने अपना 100% दिया। तो एक बार वीडियो में जितने लोग हैं अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम लोग ओवर करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ और नई एक्साइटमेंट के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस